तो नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन देखें। तो ये क्वेश्चन देखो जेईई एडवांस 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए पहले तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल, जिसके सारे स्टेप रिवर्सिबल है, वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ हमें दिया हुआ है V और T के बीच का ग्राफ, और A B C प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या है, वो सारी चीजें हमें दी हुई है, ठीक है। अब इनमें से बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो देखो पहले तो हम समझ लेते हैं। तो जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, जैसे ए सी वाला जो स्टेप है ये कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला हो गया। तो ए सी हम बोलेंगे ये है आइसोकोरिक, ठीक है। ए बी को हम क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाला हो गया, तो ये हो गया आइसोथर्मल। ग्राफ देख के नजर आ रहा है कि ये आइसोथर्मल हो गया। और फिर क्या बचा, बी सी। तो बी सी के लिए देखो ये स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ये ओरिजिन से पास कर जाएगी। तो ओरिजिन से पास कर गई, मतलब इस बीसी प्रोसेस के लिए क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आइडियल गैस के केस में कब होता है, कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में। तो ये BC क्या हो गया, आइसोबारिक हो गया, ठीक है। तो पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा स्टेप में किस टाइप की प्रोसेस हो रही है। अब देखो हम ऑप्शंस को चेक करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो हमें ऑप्शन चेक ही करने पड़ेंगे। तो पहला देखो QAC, तो QAC ये किसके इक्वल होगा। तो अब QAC देखो क्या है, QAC जो है आइसोकोरिक है। तो QAC ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा U फॉर AC, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट होती है वो किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी चेंज के। तो डेल्टा U के बराबर होगी। तो QAC विल बी इक्वल टू डेल्टा UAC, ठीक है। और डेल्टा U फॉर AC ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा NCV T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक। तो QAC तो हमने निकाल लिया। अब डेल्टा U फॉर BC, अब डेल्टा U फॉर BC, तो BC ये प्रोसेस है, इसके लिए डेल्टा U क्या होगा, तो NCV डेल्टा T, ठीक है। तो NCV डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1, ठीक है। T2 माइनस T1, क्योंकि यहां पे और यहां पे टेम्परेचर सेम है, तो ये तो सेम हो गया। तो ये वाला पार्ट तो हमारा सही हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट तो सही है इसमें, ठीक। अब दूसरे वाले पार्ट पे आए, एंड लिखा हुआ है WAB, वर्क डन फॉर AB। तो वर्क डन फॉर AB लिखा हुआ है कि P2 V2 माइनस V1, तो P2 V2 माइनस V1। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, क्योंकि AB जो है ये कैसा है, आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल है। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए तो ये एक्सप्रेशन गलत हो गया ना। आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए जो वर्क डन होता है, वर्क डन फॉर AB ये किसके बराबर होता है, nRT ln V2 by V1, तो V2 by V1। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो A गलत है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अब ऑप्शन बी पे आते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या बोला जा रहा है कि वर्क डन फ्रॉम बी टू सी। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, तो बी टू सी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस है। तो कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस के लिए वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा P मतलब वर्क डन बराबर क्या होगा, माइनस का P डेल्टा V, ठीक है। तो P कितना है, P है P2, ठीक है। डेल्टा V क्या होगा, डेल्टा V हो जाएगा V1 माइनस V2, ठीक है ना। फाइनल माइनस इनिशियल, तो V1 माइनस V2। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया इक्वल P2 V2 माइनस V1। तो ये वाला पार्ट हमारा सही है, वर्क डन फॉर BC ये वाला पार्ट सही है, ठीक है। अब क्या बचा, Q फॉर BC। अब Q फॉर BC, तो Q फॉर BC ये क्या होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस है। तो कांस्टेंट प्रेशर वाली प्रोसेस में जो Q होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा H के बराबर होता है, ठीक है। डेल्टा H फॉर BC, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, NCP T2 माइनस T1, ठीक है ना, T2 माइनस T1। तो ये Q BC हो गया। अब
हमें क्या दिया हुआ, ये इक्वल है डेल्टा एच ए सी, तो डेल्टा एच ए सी की वैल्यू निकालें। तो डेल्टा एच ए सी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो डेल्टा एच ए सी ये हो गया एन सी पी टी टू माइनस टी वन, सेम वही आ गया। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, चलो एक आंसर हमें करेक्ट मिल गया, बी हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन सी को चेक करें। तो ऑप्शन सी में क्या बोला जा रहा है कि एक तो डेल्टा एच सी है और डेल्टा यू सी है, इनको कंपेयर करना है, और क्यू ए सी इज इक्वल टू डेल्टा यू बी सी। ठीक है, तो क्यू ए सी इज इक्वल टू डेल्टा यू बी सी, ये तो हम पहले कर चुके हैं कि ये तो सही है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो सही है, ये तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। अब बस ये वाला पार्ट हम और देख लें कि डेल्टा एच सी ए इज लेस देन डेल्टा यू सी ए। ठीक है, तो देखो डेल्टा एच फॉर सी ए, तो डेल्टा एच फॉर सी ए, तो डेल्टा एच फॉर सी ए क्या हो जाएगा, एन सी पी। ठीक है, एन सी पी क्या है, क्यू ए सी, सॉरी डेल्टा एच सी ए, तो डेल्टा एच सी ए एन सी पी टी वन माइनस टी टू। ठीक है, सी ए ना, तो फाइनल टेम्परेचर टी वन माइनस टी टू। ठीक है, और डेल्टा यू फॉर सी ए, तो डेल्टा यू फॉर सी ए, तो डेल्टा यू फॉर सी ए कितना हो जाएगा, एन सी वी टी वन माइनस टी टू। ये सबको समझ में आ रहा होगा, एन सी पी डेल्टा टी और एन सी वी डेल्टा टी के हिसाब से हमने लिख लिया। तो अब क्या होगा, डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से ज्यादा होगी या कम होगी। अब देखो एक चीज हमें पता है कि सीपी की वैल्यू सीवी से ज्यादा होगी, तो सीपी की वैल्यू सीवी से हमेशा ज्यादा होती है, ये तो हमें पता है कि सीपी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन सीवी है। तो सीपी अगर ग्रेटर देन सीवी है तो क्या हो जाएगा कि डेल्टा एच सी ए विल बी ग्रेटर देन डेल्टा यू सी ए। ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं भाई, ये तो हम मैग्नीट्यूड वाइज तो बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों में से कौन बड़ा होगा वो तो T1 और T2 के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा ना, कि मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो अब देखो ग्राफ देखें, तो अब C से A पे हम आए, तो C से A पे हम आए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, और कांस्टेंट वॉल्यूम है, हम इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, T1 की वैल्यू तो लेस देन T2 हो गई ना, ये तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, ग्राफ से नजर आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो T1 की वैल्यू लेस देन T2, तो T1 की वैल्यू लेस देन T2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो क्वांटिटी है और ये वाली जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी दोनों क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो ये दोनों अगर क्वांटिटी नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा एच फॉर सी ए विल बी लेस देन डेल्टा यू फॉर सी ए। देखो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होती तो ये हो जाता, ठीक है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है तो फिर ये वाला स्टेटमेंट सही हमारा हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अब देखो दिया क्या है ऑप्शन में, डेल्टा एच सी ए विल बी लेस देन डेल्टा यू सी ए, ये हमने प्रूव किया है, तो ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी में क्या है, डेल्टा एच सी ए विल बी ग्रेटर देन, तो ये तो पार्ट गलत है, ये तो अभी हमने प्रूव कर ही दिया है, तो ये तो गलत है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसमें फिर दो ही करेक्ट ऑप्शन हुए, बी और सी। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा ये।